नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसे शेयर के बारे में बताने वाला हूँ, एक ऐसे शेयर के बारे में दिखाने वाला हूँ जो कि लास्ट 5 सालों में 17,000 एज यू कैन सी फ्रेंड्स 17,778% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दे रखी है। अभी इन्वेस्टर्स आप थे या नहीं ये एक अलग डिस्कशन है, बट यहाँ पर अगर देखें तो काफ़ी नेक्स्ट लेवल का रिटर्न्स मिल चुका है इन्वेस्टर्स को। एक समय में दैट मीन्स कि जस्ट 2023 में ये स्टॉक 33 पैसे पर ट्रेड कर रहा था भाई, 33 पैसे पर। और करेंटली आज वाले दिन अगर हम देखें तो ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 59 रुपीज़ पर और ये कंटिन्यूसली ऊपर गया है। तो क्या आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या अभी और भी ऊपर ही जा सकता है, जिसका नाम है तीर्थ प्लास्टिक ORBS है, तीर्थ प्लास्टिक लिमिटेड। फ्रेंड्स बता दें कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा इन्वेस्ट करने से पहले, बिकॉज अगर आप 5 रुपये या फिर 500 रुपये भी लगाते हो ना तो शायद आप काफ़ी गड़बड़ कर सकते हो, फिर गरीबी भी जा सकते हो, फिर फंस सकते हो। कैसे चलिए शुरू करते हैं वीडियो को फ्रेंड्स बिना लेट किए। तीर्थ प्लास्टिक एक ऐसी कंपनी है जो कि प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करती है, राइट, एज पर देयर नेम। वी डिडंट नो, हम थोड़ा डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो 52 वीक हाई जो है इसका 59 रुपीज़ एंड 52 वीक लो है 30 पैसे। दैट मीन्स कि जस्ट एक साल में ही इस शेयर ने ओवरऑल अगर देखा जाए तो भाई रॉकेट तोड़ परफॉर्मेंस दिया है, 17,000% तक का रिटर्न्स दिया है। मुझे लगता था शायद ये सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं, बट एज वी कैन सी करेंटली भाई ये बंद नहीं हुई है, अभी भी चल ही रही है। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स देखें तो भैया 1 ईयर में 18,932 ऑलमोस्ट 19,000% का रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को दे रखी है। अब कैसे मालूम पड़ेगा कि ये स्कैम है या फिर रियली ये बहुत अच्छा ग्रोथ दे रही है? तो इसके लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा इसके एनालिसिस, जो कि मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। करेंटली अभी हर दिन ये 1 से 2% का रिटर्न्स दे रहा है, बट उस समय पहले काफ़ी ज़्यादा था, 5-10% का भी रिटर्न्स दे रहा था। वॉल्यूम की अगर बात करें तो 1,24,000 मीन्स कि 1,24,000 शेयर जो है एक हाथ से दूसरे हाथ में गए हैं, ठीक है। इसके अलावा एक मोमेंट में जो है इन्वेस्टर्स को दैट मीन्स कि ये ट्रेड थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हमें होते हुए देखने को मिला, दैट मीन्स कि नीचे भी गई थी, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा और नीचे आते हैं तो मालूम पड़ेगा कि ये ओपन हुआ था 59 रुपीज़ में, प्रीवियसली 57 रुपीज़ में खुला था एंड अपर सर्किट लगा था 60 रुपये के आसपास, जो कि फिलहाल अगेन 59 रुपीज़ के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, राइट। सबसे ज़्यादा मैटर करता है इसका मार्केट कैप, दैट मीन्स कि कितने वैल्यूएशन की कंपनी है। तो करेंटली सिर्फ और सिर्फ 26 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन है इस कंपनी की और एवरेज वॉल्यूम 20,000 के आसपास रहता है। इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ 26 करोड़ की वैल्यूएशन के बावजूद ये शेयर काफ़ी स्पीड में रेगुलरली ग्रो कर रहा है, जंप कर रहा है। यहाँ पर अगर हम PE रेशियो देखें तो ये 1180 का इसका PE रेशियो है, जो कि अगेन दिखाता है कि इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, उसके हिसाब से कितना ज़्यादा हायर प्राइस पर आप करेंटली बाय कर रहे हो। दैट मीन्स कि अगर आप यहाँ पर 1 रुपये कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर 1180 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 1180 टाइम्स ज़्यादा वैल्यू पर अभी अगर आप खरीदते हो तो आप खरीद रहे हो। बुक वैल्यू इसकी है 5.38 रुपीज़ एंड फेस वैल्यू 10 रुपीज़। दैट मीन्स कि 5 रुपये से के आसपास की जो है इसकी फेस वैल्यू होनी चाहिए। शेयर का प्राइस भी अगर हो तो अच्छा लगता है, या फिर 5 रुपीज़ से मान के चलिए 3 टाइम्स भी अगर ऊपर नीचे होता तो यहाँ पे से कंसिडर कर सकते थे, बट यहाँ पर ये अगर देखें तो 59 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है। अब इनसे भी सभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है इनका बिजनेस वगैरह कैसा रहा है। ओवरऑल अगर रेवेन्यू देखिए तो फ्रेंड्स जीरो है। लास्ट 5 ईयर्स में अगर हम देखें 2019 से लेकर 2023 तक जीरो है इनका रेवेन्यू। अगर हम इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो ये भी आपको कुछ खास देखने को ही नहीं मिलेगा, एकदम जीरो सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एबिटा हो या फिर नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स से भी एकदम जीरो है। दैट मीन्स कि कुछ खास ये कंपनी बिजनेस कर नहीं रही है। सो ओवरऑल अगर देखिए तो फ्रेंड्स ये फंडामेंटली बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, ना ही ये बिजनेस कर रही है, ना ही किसी सेक्शन से भी आपको कुछ यहाँ पर कुछ खास परफॉर्मेंस अपनी कंपनी में दिखा रही है। बट हाँ, इसके शेयर प्राइस में जो है काफ़ी गजब का उछाल आया हुआ है। 18,923% का रिटर्न एक शेयर से आना इट्स नॉट ए कॉमन थिंग, एक छोटी मोटी बात नहीं है। बट आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपको करेंटली ऐसे शेयर्स को या फिर इस शेयर को अवॉइड करना चाहिए। बट क्या करें, आपका जो साइकोलॉजी है ये देखकर आपको भी इच्छा होता होगा कि भाई हमें भी इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि क्या पता अगेन ये
₹60 से बढ़कर के शायद ₹100 के आसपास चला जाए तो शायद आपका पैसा डबल हो जाएगा। ये आपके मन में चल रहा होगा, बट बता दूँ कि ऐसा होगा नहीं। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ऊपर आ चुका है। बट अगेन आपका जो साइकोलॉजी, आपका जो मन है वो बार-बार बोलता होगा कि चलो भाई ट्राई कर लेते हैं, तो आप ट्राई कर सकते हो। अब अगर आपके मन में आ रहा है कि कैसे हम इसे बाय करें, तो आपको सबसे पहले ना एक डीमैट अकाउंट खोलना होता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, एक 5 पैसा डीमैट अकाउंट का, बेस्ट डीमैट अकाउंट है। वहाँ से जाकर के सबसे पहले आपको अपना अकाउंट केवाईसी करवाना होता है। ध्यान रखिएगा 24 आवर लग जाता है अकाउंट खोलने में। अकाउंट केवाईसी होगा, आपका पैन कार्ड या फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको कुछ देने होंगे, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड पर्सनल डिटेल्स देकर जो है आप क्विकली केवाईसी करवा सकते हो। एंड उसके बाद जो है आपका अकाउंट खुल जाएगा। एंड उसके बाद सिंपली आपको ये शेयर सर्च करना होता है एंड उसके बाद आप इसे डायरेक्टली बाय कर सकते हो। बट बता दूं कि अगर आप जब बाय करने जाओगे ना, तब भी शायद आपको मुश्किल हो, क्योंकि यहाँ पर ये मोस्टली अपर सर्किट में ही लगा हुआ है। अपर सर्किट में जब लगता है शेयर्स तो बाय करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट अगेन मैं यही बताना चाहूँगा कि इसे अवॉइड करना ही बेस्ट होगा। एट द एंड में फाइनेंशियल डिसीजन आपको अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट या फिर जो भी आपके एडवाइज़र हैं उनसे मिलकर ही लेनी चाहिए। दैट्स ऑल। आशा करता हूँ कि आपको ये 18,000% का रिटर्न देखकर बहुत ही मज़ा आया होगा, बट अवॉइड करना होगा क्योंकि ये एक ट्रैप है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड मस्ट सब्सक्राइब द चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। जय हिंद।